हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम उषा कुमारी है और आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ डिजिटेशन के बारे में। डिजिटेशन वर्क यानी कि प्रोजेक्ट वर्क। तो प्रोजेक्ट वर्क स्पेसिफिक एक टॉपिक के ऊपर बनाया जाता है। तो आज मैं जो आप लोगों को बता रही हूँ ये ऑपरेशन रिसर्च का एक टॉपिक है, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। ये उसी पर रिलेटेड है। ये जो एक तरह से आप सैम्पल पेपर मान सकते हैं कि आपको कैसे क्या करना है, ये बता रही हूँ इसमें। इसमें सबसे पहले तो आपको हेडलाइन में आपको ये शो करना है कि आपका प्रोजेक्ट वर्क किस के बारे में है और प्रोजेक्ट वर्क आप सबमिटेड। यहाँ पे आप लोगों को यूनिवर्सिटी, रोल नंबर एंड नेम आप लोग अपना लिखना है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे जैसे ये स्पेशली मास्टर ऑफ साइंस के लिए, सो मास्टर ऑफ साइंस। और यहाँ पे हम लोग के एचओडी हैं आर के तिवारी सर, डॉक्टर आर के तिवारी। सो यहाँ पे आप लोग अपना सर का नाम दीजिएगा। देन यहाँ पे आप लोग अपना यूनिवर्सिटी का नाम ये कीजिएगा, मेंशन कीजिएगा। देन आपको ये यहाँ पे करना है, आपको डिक्लेरेशन आप लोग को लिख लेना है यूनिवर्सिटी के बाद। और जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड मतलब आपको थोड़ा सा तो बताना ही होगा। फिर यहाँ पे आप अपना नेम और यूनिवर्सिटी, रोल नंबर डाल देंगे। फिर आप लोग का आ जाता है सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट में आपको मतलब ये बताना है कि आप ये सबमिट कर रहे हैं। सो आपको टॉपिक के नाम के ऊपर ये करके और फिर आपको अपना रोल नंबर लिख के और आपको ये बताना है कि ये मेरा है। और देन यहाँ पे आप अपना जो यूनिवर्सिटी या फिर जहाँ पे ये कर रहे हैं तो वहाँ का जो एचओडी है या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट मतलब बोल सकते हैं, सो वहाँ का आपको और यूनिवर्सिटी नेम के साथ आपको देना है। अब हम लोग का यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये भी आ जाता है, एक्नॉलेजमेंट। इसमें होता है कि आपको लिखना ही है और ये आप जितने अच्छे तरीके से लिख सकते हैं उतना बेटर। अगर आप थोड़ा सा कुछ लैंग्वेज और ऐड करना चाहते हैं, थोड़ा सा कुछ अच्छा ये करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से आपको सेम एक्नॉलेजमेंट कुछ इस तरह से लिख देना है। फिर आपका नेम, यूनिवर्सिटी, रोल नंबर और जो आपका डिपार्टमेंट है और यूनिवर्सिटी है उसको लिख देना है। फिर आपका आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बोल सकते हैं। इसमें हम बताते हैं कि मतलब कि हमारा क्या स्पेसिफिक मतलब किस टॉपिक के ऊपर है और उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, कौन सा टर्म स्पेशली यूज कर रहे हैं। जैसे कि मेरा सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम के ऊपर था तो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम है, जॉनसन मेथड है, साई मेथड है, ये सब को हम इंक्लूड कर रहे हैं। सो उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं। फिर आपका आ जाता है कंटेंट के ऊपर। कंटेंट में आपका क्या कंटेंट है, आप क्या क्या आप इसमें कर रहे हैं उसके ऊपर आपका है। इसमें सबसे आपको सीरियल नंबर लिख देना है। फिर आपको टॉपिक लिख देना है, मतलब कितना या ये क्या है। ये मेरा सीक्वेंसिंग के ऊपर है। सो इसमें जो चैप्टर में उसमें जो हम लोग यूज करते थे जॉब मशीन ये सब, तो वो सब से रिलेटेड है। ग्राफिकल मेथड भी इसमें इंक्लूड है। और साथ में हम लोग का कितना पेज नंबर जो जा रहा है ये हम भी साथ साथ में यहाँ पे नोट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग का एक कंक्लूजन तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता ही होता है। और इसमें रेफरेंस को कभी नहीं स्किप करना चाहिए। रेफरेंस तो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं उसमें जब आपका वाइवा लिया जाता है तब आपको रेफरेंस बुक के बारे में तो ज़रूर पूछा जाता है। इसलिए इसको एकदम भी मिस नहीं करना है। अब यहाँ से आगे हम लोग आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में हम लोग सारा सेम टू सेम स्टेप्स ये कर देंगे कि क्या है, कैसे हुआ है, कैसे आया, कैसे यूज हुआ, वो सब के बारे में इंट्रोडक्शन है। और आप अगर आप लोग को इससे मतलब थोड़ा सा कुछ लग रहा है कि बेनिफिट लग रहा है या फिर कुछ इम्पोर्टेंट लग रहा है तो आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। कुछ इस टाइप से है आपका। और यहाँ पे साई मेथड हो गया। फिर आपको साई मेथड में फिर कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वो सब सॉल्व करने का प्रोसेस हम लोग का आ गया। अगर किसी को भी ये लग रहा है कि नहीं ये मुझे चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। और अगर आप लोग को इन सब का जो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम है ये सब का अगर आप लोग को सॉल्यूशन चाहिएगा किसी भी जैसे एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चन के ऊपर जो रहता है एन जॉब 2 मशीन 3 मशीन इस टाइप से करके, तो अगर आपको उसका भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि
उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूँ। अब यहाँ पे हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है कंक्लूजन। कंक्लूजन ये हो गया कि क्या है उसका रेफरेंस में आप कम से कम 3 से 4 बुक भी लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास मिल रहा है, अगर आपको कहीं से मिल रहा है कि नहीं इसमें ये बुक भी अच्छा है, आप उसको भी यूज किए हैं ऐसे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप दे सकते हैं जितना आपके पास पॉसिबल हो सकता है। और यहाँ पे ये इतना ही है, कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू।